आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साद बिन शाहिद की कहानी। एक बच्चा जो बचपन से ही नेकियों, मेहनत और ज्ञान का सबक सीख रहा था। चलिए देखते हैं कि यह छोटा सा गांव का लड़का कैसे सबके लिए उदाहरण बन गया। साद बिन शाहिद का गांव पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा मगर खुशहाल गांव था। खेत सुनहरे, घाटियां हरी भरी और पेड़ों की हरियाली हर तरफ शांति बिखेरती थी। सुबह के समय सूरज की किरणें खेतों में सुनहरी रोशनी फैलातीं, मुर्गियों की बांग गूंजतीं और बच्चे खेल कूद में मग्न हो जाते। साद के पिता शाहिद खान एक मेहनती किसान थे, जो सुबह सुबह खेतों की तरफ जाते और शाम को घर आकर अपने बच्चों को मेहनत और ईमान का पाठ पढ़ाते। माता नादिया बेबी नरम दिल और बुद्धिमान महिला थीं, जो घर संभालतीं और बच्चों को कुरान व आचार की शिक्षा देतीं। साद बचपन से ही दूसरों से अलग था। वह सोच विचार करने वाला, धैर्यशील और मददगार बच्चा था। खेल के दौरान जब बाकी बच्चे हार मान लेते, तो वह उन्हें हौसला देता और सब्र का सबक समझाता। साद की परवरिश उसके माता पिता ने बचपन से ही धर्म और आचार पर की। वह गांव के पुराने मगर सुंदर मदरसे में मौलाना बशीर अहमद से शिक्षा प्राप्त करता। शिक्षक उसकी मेहनत, शांति और जिज्ञासा देखकर प्रसन्न होते। साद केवल कुरान पढ़ता ही नहीं, बल्कि समझने की भी कोशिश करता। हर आयत के पीछे छिपी हुई हिकमत पर विचार करता और उन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाता। यही वजह थी कि शिक्षक अक्सर दूसरों के सामने उसे उदाहरण के रूप में पेश करते। मदरसे के बाकी बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, लेकिन साद हमेशा सीख देने, नेक कार्य करने और मदद के लिए तैयार रहता। बुजुर्ग उसके आचार से खुश होते और बच्चे उससे सीखने की कोशिश करते। समय गुजरता गया और साद बचपन से निकलकर युवावस्था में कदम रखने लगा। इस उम्र में उसके दिल में एक मजबूत जज्बा जागा, ज्ञान हासिल करना और धर्म की सेवा करना। उसने निर्णय लिया कि वह गांव की सादी जिंदगी छोड़कर शहर जाएगा, ताकि उच्च धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सके। माता पिता के लिए यह निर्णय कठिन था, लेकिन वे जानते थे कि उनका बेटा एक नेक उद्देश्य के लिए जा रहा है। नादिया बेबी ने कई रातें दुआ में बिताईं और शाहिद खान ने साद को सलाह दी कि ज्ञान के साथ कभी नैतिकता और नेकियों को न छोड़ें। गांव के लोग भी साद को दुआओं के साथ विदा करते। सबकी आंखों में आंसू और दिल में गर्व था। शहर पहुंचकर साद ने एक छोटे मगर प्रतिष्ठित मदरसे में दाखिला लिया। शहर का शोर, रहने खाने की कठिनाइयां उसके लिए नए अनुभव थे, लेकिन उसने धैर्य और संयम से सब कुछ सहा। मदरसे के शिक्षक साद की मेहनत और विनम्रता से खुश रहते। दोस्त भी उसके आचार और मदद के कारण प्रभावित होते। वह दूसरों को सबक सिखाता, सलाह देता और मुश्किल में सहारा बनता। उसने दिन रात मेहनत की, कुरान, हदीस, फिक्ह और तफसीर के ज्ञान को सीखा। उसकी जिंदगी अनुशासन से भरी थी। सुबह जल्दी उठना, नमाज पढ़ना, क्लास में शामिल होना और रात को कुरान व जिक्र में समय बिताना। एक दिन शहर में तेज बारिश हुई। सड़कें पानी से भर गईं और बहाव तेज हो गया। साद किसी काम से जा रहा था कि अचानक पानी की धार में बह गया। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह दुनिया से रुखसत हो गया। ये खबर गांव पहुंची तो पूरा गांव सदमे में डूब गया। नादिया बेबी के आंसू नहीं रुके और शाहिद खान की सांसें भारी हो गईं। हर दिल पर दुख छा गया, क्योंकि सब जानते थे कि साद नेक और धर्म के रास्ते पर चलने वाला युवा था। साद का शव गांव लाया गया। हर गली में लोग चुपचाप खड़े थे, हर आंख अश्कमय और हर दिल में दर्द और गर्व दोनों मौजूद थे। दफन गांव के पुराने और पवित्र कब्रिस्तान में हुई। बुजुर्ग साद की नेक नियति और बलिदान की बातें करते और लोग दिल से दुआएं देते। माता पिता दुखी जरूर थे, लेकिन ईमान के साथ धैर्य रखते रहे। साद की जिंदगी गांव वालों के लिए एक उज्जवल उदाहरण बन गई। बच्चे उसके सिद्धांत याद करते, युवा उसकी मेहनत से सीख लेते और बुजुर्ग दुआ करते कि अल्लाह उसे जन्नत उल फिरदौस में जगह दे।
अगर आपको साद की यह कहानी पसंद आई तो निश्चित ही आपने मेहनत, धैर्य और नेकियों का सबक सीखा होगा। चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां सबसे पहले देख सकें। कमेंट्स में बताएं कि आपको साद की कौन सी विशेषता सबसे ज्यादा पसंद आई।